हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में रिलेशनशिप की स्थिति को इंडिकेट कर सकते हैं। उनमें से एक शुक्र और मंगल की युति है और एक शुक्र और राहु की युति है। शुक्र के साथ राहु बैठेगा या शुक्र के साथ मंगल बैठेगा तो कोई ना कोई अनयूजुअल एक्सपीरियंस आपको ज़रूर होगा रिलेशनशिप के क्षेत्र में। मसलन हो सकता है कि आप एक चिक मैग्नेट का काम करें, सेक्स मैग्नेट का काम करें, आपका चार्म अनपुटडाउनेबल हो। ये सारी बातें मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में देखी, आपने भी देखी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो ज्योतिष से बाहर की भी है। मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरी एक क्लाइंट हैं, उन्होंने कई बार मुझे ये बातें बताई कि वैसे तो उनके हस्बैंड से उनका अलगाव हो गया है, अघोषित तलाक हो गया है, लेकिन अभी वो जहाँ पर भी काम करती हैं तो उनके जीवन में कोई भी मतलब पुरुष मित्र नहीं है। मतलब बातचीत करने वाले हैं भी, लेकिन ये रिलेशनशिप वाले दायरे में एक भी नहीं है। और अगर कोई आता भी है तो कुछ ही दिनों के बाद, जबकि इनिशिएटिव उसी की पहले होती है, उस पुरुष के द्वारा ही बातचीत करने की या मैसेज करने की शुरुआत होती है, कॉल भी करता है, लेकिन अचानक से 2 महीनों के बाद वो चुप मार जाता है, कोई रीज़न भी नहीं बताता है। तो ये बहुत बाद में रिवील हुई बात कि ये जो महिला थी, इनकी एक महिला मित्र भी थी। वो उसे मतलब समय काटने के कारण होता है ना कि अपनी ज़िंदगी के हालचाल बताते बताते ये बातें भी वो उसको रिवील कर देती थी कि मेरी दोस्ती अभी एक डॉक्टर से चल रही है, या एक पुलिस वाले से चल रही है, या एक बैंक वाले से चल रही है, या बिजनेसमैन से चल रही है। तो जब भी वो बताती, इसके बाद उनका जो ये नया पुरुष मित्र था उनकी ज़िंदगी से चला जाता। तो इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ है वो धनात्मक स्थिति में है, और जो भी चीज़ नहीं है वो ऋणात्मक स्थिति में भी है। लेकिन जैसे अब उन महिला की ज़िंदगी में कोई भी पुरुष मित्र नहीं है रिलेशनशिप के दायरे में, लेकिन वह नहीं है के मोड में है। अगर उसकी कमी नहीं महसूस होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी से फुलफिलमेंट की स्टेज पे हो, तो फिर वह नहीं है में भी अब नहीं है। नहीं भी है लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उसकी ज़रूरत है लेकिन अब वह नहीं है, तो नहीं होते हुए भी वह एक तरह से आपके जीवन में है ऋणात्मक ऊर्जा के रूप में। तो ये ऋणात्मक प्रभाव उनके जीवन में कहाँ से आ गया? बताने के कारण आ गया। आपने अपने एक ऐसी सहेली को, महिला मित्र को टाइम पास करने के ख्याल से अपने रिलेशनशिप के बारे में सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है, एक डॉक्टर है, या पुलिस वाला है, बैंकर है, बिजनेसमैन है, जज है। आपको पता नहीं चला कि आपकी महिला मित्र ने वो सब कुछ खींच लिया, आपकी ज़िंदगी से खींच लिया। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अनुभव किया है। मैंने रिलेशनशिप के बारे में नहीं किया, मैंने किया इनकम के बारे में। तो मैंने बिल्कुल अपने बगल में एक मेरी रिश्ते में आंटी लगती हैं, वो जस्ट ऐसे ही आई हुई थी किसी काम से, आ गई सामने, चाय बन रही थी, मैंने कहा ये बैठी आंटी, अभी चाय पी लीजिए। इसी सिलसिले में वो बैठी, इधर उधर की बातें लिटिल एक्सचेंज हुई, वहाँ पे मेरी वाइफ भी बैठी हुई थी। अचानक से बात तो हो गई, कुछ इनकम संबंधित बातचीत हो गई, तो मेरे मुंह से कुछ निकल गया और 1 मिनट के अंदर मैंने देखा कि मेरे अंदर से कोई चीज़ खिसक करके उनकी ज़िंदगी में सरक गई। तो अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि आपके पास एक मॉडरेट सा इनकम है, या अच्छा इनकम है, या छोटा सा भी इनकम है, अगर उसको पता चल गया तो उनके अंदर में एक लेने की शक्ति है। वो आपकी इनकम की फ्लो को बढ़िया से खींच सकती हैं। खास करके महिलाओं के पास ये शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। भले वो ब्लैक मैजिक जानती हूँ ना जानती हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि महिलाओं के पास, लड़कियों के पास जन्मजात एक शक्ति होती है। वो फीमेल जेंडर है, वो फीमेल स्पीसीज है।
वो जीवन को क्रिएट कर सकती है, इसीलिए वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ले सकती है, वो अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटी को आपके जीवन में इम्प्लांट कर सकती है, बिना तंत्र मंत्र सीखे। तो अपने बारे में, अपनी इनकम के बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपने किसी भी अचीवमेंट के बारे में मैंने एक जगह पे और भी देखा कि आप अंदर से कुछ सोचो कि मुझे ये काम करना है। बड़ा काम तो छोड़ दो, आप सिर्फ सुबह उठ कर के सोचो कि आज के दिन मैं उठूँगा, ये वीडियो बनाऊँगा, ये बुक लिखूँगा, किसी अधिकारी से मिलूँगा, किसी बैंक वाले से मिलूँगा, ये काम करवाना है, ये फंड पास करवाना है। तो आपके बगल के कमरे के लोग अवेयर हो जाएंगे मेंटली, क्यों? क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल सुनसान है, शुनशान है। जैसे खाली गर्भ होता है ना, तो वहाँ पे कोई बीज नहीं होता है। अब आप अपने मन में कुछ करोगे तो वो उसको कॉन्शियस होके दिखने लगेंगे, मतलब उनकी चेतना दिखने लगेगी, और आपके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव को वो लपक करके पकड़ लेंगे और उस एनर्जी को वो छीन लेंगे। मतलब वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कुछ सोच लोगे भी ना, करना तो दूर रहा, तो वो उसको लपक लेंगे, आपसे छीन लेंगे। फिर अचानक आपको लगेगा कि बड़ा खाली खाली जैसा लग रहा है, बड़ा ड्रेन्ड जैसा लग रहा है। तो वहाँ पे ये युद्ध और भी गहरा हो जाता है कि आपको जो करना है, लेकिन उसके बारे में आप सोचो ही मत कुछ। तो इसके लिए सुरक्षा कवच के ध्यान करने की ज़रूरत है। सुरक्षा कवच के भी बहुत सारे प्रारूप हैं। योग वाला प्रारूप है, मेडिटेशन वाला प्रारूप है, मंत्र वाला प्रारूप है, यंत्र वाला प्रारूप है, तंत्र वाला प्रारूप है, बहुत सारे प्रारूप हैं। हर तरह के लोगों के लिए एक सिस्टम काम करता भी है, नहीं भी करता है। लेकिन इस दुनिया में आपके पास जो कुछ भी है, तो आप एक तरह से प्रोटीन बढ़ाने का काम कर रहे हो। सामने वाला घात लगा करके आपका मांस खाने की तैयारी में कर रहा है, उसको क्या ज़रूरत है प्रोटीन बनाने की? उसके प्रोटीन आप तैयार कर ही रहे हो। तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि आप कितनी भी एनर्जी बढ़ाओ, कितना भी ग्रो करो, लेकिन सामने वाले को बस आना है, और किसी न किसी मोमेंट में वो, कुछ लोग आपके बगल में बैठ के ले जा सकते हैं, कुछ लोग बगल के कमरे में रह करके ही आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि उनकी 2400 इंद्रियां अंतर्बन लगा हुआ है। आप कुछ सोचोगे भी नहीं कि वो लपक लेंगे, ये उनके पास एक्सपर्टीज है। इससे बचने के लिए सुरक्षा कवच का ध्यान करने की ज़रूरत है। वैसे तो सुरक्षा कवच के बेसिक कवच के ही 46 स्टेप्स हैं, लेकिन कम से कम 3 या 5 स्टेप्स भी अगर आप रोज़ के ध्यान में शामिल कर लो, तो आपकी एनर्जी कोई भी नहीं ले पाएगा। आपकी ग्रोथ को, आपकी इनकम को, आपके रिलेशनशिप को कोई नहीं ले पाएगा, आपकी एनर्जी को कोई भी स्टील नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब मैं लोगों को कहते देखता हूँ कि मेरी कुंडली को देखिए, यहाँ पर तो ये योग बना हुआ है, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ था, है भी, लेकिन जैसे ही ये इनिशिएटिव लेती होंगी या लेते होंगे, आगे बढ़ने के बाद सोचते भी होंगे, तो कोई न कोई बगल के कमरे वाला, कोई न कोई अगल बगल का पड़ोसी आ करके सब कुछ स्टील करके ले जाता होगा। कोई कि बगल में आकर के बैठ के ले जाता होगा, और कोई अपने कमरे से बैठे बैठे ले जाता होगा, क्योंकि वो खुद कोई पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास धनात्मक शक्ति है। उसने कभी धनात्मक शक्ति देखी ही नहीं, इसलिए उसके पास ऋणात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा है। ऋणात्मक शक्ति होने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ऐसा व्यक्ति हैंड टू माउथ लाइफ ही जीता आया होगा, और हैंड टू माउथ लाइफ जीने में ही कंटेंट रहेगा। अगर उसके सामने एक बड़ी लाइफ जीने का मौका आएगा तो वो नहीं करेगा उसको, वो चोरी कर लेगा, वो फ्रॉड कर लेगा, वो हाइड कर लेगा, लेकिन वो कोई ऐसा जंप नहीं लेगा, ऐसा कोई क्वांटम लीप नहीं लेगा जिसमें कि उसकी ज़िंदगी अंदर से बदल जाए, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं। लेकिन सावधान, उसके पास नेगेटिव एनर्जी ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, तो वो भी उनके लिए नेगेटिव बन जाते हैं, जैसे कि वो जवाब में तंत्र मंत्र की कार्रवाई करने लगते हैं। इसके अपने रिपरकशंस हैं, जैसे कि आप तंत्र मंत्र के द्वारा जवाब दोगे तो क्या होगा, नहीं होगा। आप कोई
तांत्रिक अनुष्ठान करोगे तो वो वहाँ तक इंजेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो लोग ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो वो तांत्रिक प्रक्रिया, वो ऊर्जा मारक शक्ति आप ही के आसपास रह जाएगी, फिर वो आप ही को डिस्ट्रक्ट करेगी। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट थिंग हो जाएगी। इससे बचने के लिए मैं तंत्र मंत्र की सलाह नहीं देता। इसलिए सलाह नहीं देता कि अगर ये आप निगेटिव भावना से करेंगे तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा। वो वैसे भी लोअर वर्ल्ड का प्राणी है, आप भी लोअर वर्ल्ड के प्राणी बन के रह जाओगे। इससे ऊपर उठने के लिए आपको बढ़िया ही इंसान बने रहना होगा। और अगर ये उसकी मजबूरी है, जैसे कि शेर की मजबूरी है कि वो हिरण को नहीं मारेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा, तो ये बात तो समझी जा सकती है। लेकिन अगर ये उसका चाव है, ये उसका शौक है, यही उसका एंटरटेनमेंट है कि वो भूखा नहीं भी है तो भी हिरण को मार दे, तो इसका फल कोई और देगा उसको। आपका काम नहीं है किसी के बुरे कर्म का फल उसको दे सजा दे, ये प्रभु का काम है। बहुत सारे लोग रेस्टलेस हो जाते हैं फल देने के लिए किसी को। मैं तो कहूँगा कि आप किसी की बुराई का फल उसको मत दें, आप किसी को पनिश न करने जाएं, उसका फल उसको खुद ही मिल जाएगा। लेकिन अगर ये उसकी मजबूरी है कि वो चोरी नहीं करे तो उसका पेट भरे ही ना, वो आपकी पॉजिटिव वाइब्स को स्टिल ना करे, तो उसकी इनकम चले ही ना, तो उस स्थिति में मैं बस आपको कहूँगा कि आप बस थोड़ी सी अपनी सुरक्षा की दीवार को मजबूत कर लो। और ज़्यादातर लोग, मैंने ये भी देखा है कि लोगों के जीवन में काम संबंधी यानी सेक्स संबंधी प्रसंगों को क्रिएट करते हैं। जैसे उसकी चर्चा कर देंगे, या उनके जीवन के आसपास में जो ऐसी बुरी आत्माएं खड़ी हैं या शैतानी शक्ति हैं, वो आपके जीवन में ऐसे अवसर ला देंगी जहाँ पर कि अगर आप पुरुष हो तो आपके जीवन में कोई मोहक स्त्री आ जाएगी, लड़के के जीवन में कोई सुंदरी सी लड़की आ जाएगी। तो लड़की के आ जाने से लड़के बेहोश हो जाते हैं, मतलब डेज हो जाते हैं पूरी तरह से, और उसके बाद उनकी जो एनर्जी की स्टेट वो पूरी तरह से वल्नरेबल, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आपके आसपास में कोई एविल एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई बुरी नज़र काम करे या नहीं, ये आपके जीवन में सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ी हुई है इससे पता चल जाता है। अगर यूजुअल से ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ी हुई है, ज़रूरत से ज़्यादा इजैकुलेशन या मस्टरबेशन बढ़ा हुआ है, या स्त्री प्रसंग बढ़ा हुआ है, स्त्री पुरुष के विचार दिमाग में ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो आप मान के चलो कि आपके ऊपर एविल एनर्जी का प्रभाव पूरी तरह से चल रहा है 100%। और कोई भी पॉजिटिव एनर्जी या वाइब, खास करके इनकम की या रिलेशनशिप की, वो आपसे अब कोसों दूर है और दूर ही जा रही है। रिलेशनशिप भी उनके जीवन में मैच्योर करती है जिनके जीवन में सेलिबेसी बैलेंस्ड वे में रहती है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने साउथ नोड को या नॉर्थ नोड को पूरी तरह से बंद करके अपने आप को रख लें, ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन ये तो ज़रूरी है कि मैंने ये आर्टिकल कई जगह पे पढ़ा है, कुछ आज नहीं, कई 10-12 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। यूएसए के ही कोई थे, उन्होंने लिखा था कि पहले मैं बिल्कुल रिक्त खाली डब्बा था, फिर जब मैंने डब्बे की लीकेज को बंद किया और एक ऐसा हैंडपंप बन गया जिसमें कि पानी पूरा भरा हुआ था। ऐसा हैंडपंप नहीं जिसको कि आधे घंटे चलाने के बाद एक बूंद दो बूंद पानी गिरता था। तो तब फिर मेरी रिलेशनशिप, जो इसके पहले इनिशिएटिव लेता था लेकिन कोई लड़की या कोई औरत टिकती नहीं थी, अमेरिका के एक व्यक्ति ने लिखा था। लेकिन जब मैंने सेलिबेसी को किया यानी मास्टरबेशन को कंट्रोल किया, तो फिर जो रिलेशनशिप्स आई वो बनी रही जीवन में। तो आपके अंदर में जो एनर्जी है वो लोगों को बांध के रखने का काम करती है, और इसमें इनकम भी शामिल है, पैसा भी शामिल है। तो पैसा आपके जीवन में आए और बना रहे, इसके लिए सेलिबेसी का थोड़ा बहुत अमाउंट ज़रूरी है। ये सेलिबेसी सब तरफ से होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक। आप क्या करते हैं इससे मतलब नहीं, आप क्या देखते हैं, है ना। आपके हाथ में एक फ़ोन है ना, ये फ़ोन आपको क्या दिखाता है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और अंदर की आँख आपकी क्या दिखती है। जैसे कि कोई व्यक्ति रेड कलर की मर्सिडीज कार खरीदना चाहता है, या किसी को ब्लैक कलर की फेरारी पसंद है,
या किसी को वाइट कलर की BMW अच्छी लगती है, होंडा सिटी कार दिख रहा है, तो खरीदने की इच्छा हो रही है, लग रहा है कि खरीद लूँ। तो अब सड़क पे कहीं पर भी अगर वाइट कलर की कोई महंगी कार गुजरेगी तो उसको ध्यान से दिखेगा। अगर वो कार नहीं खरीदना चाहता, कितनी भी कारें गुजर, कोई मतलब नहीं है। अगर वो रेड कलर की मर्सिडीज बेंज नहीं खरीदना चाहता था तो कितनी भी कारें गुजर जाए, कोई अगले अगर वो खरीदना चाहता था तो जब भी कोई कार गुजरेगी तो उसकी नज़र जाएगी उस पर, खरीद लेगा, फिर देखना बंद हो जाएगा। वैसे ही हमारे अपने अंदर, इस इन आँखों की बात नहीं करता, अंदर की आँखों की बात करता हूँ कि अंदर की आँखों को क्या चाहिए ये आपको पता भी नहीं चलता, अंदर की आँखें देख लेती हैं। तो किसी भी लड़के के लिए जब कोई सुंदरी लड़की आ जाती है उसके जीवन में आने के बाद तो छोड़ दो, सिर्फ बगल से गुजर जाती है तो उसका होश खो जाता है। मतलब उसके होश में सिर्फ वो लड़की रहती है और आसपास की सारी चीज़ों को लेकर के वो बेहोश हो जाता है। अब ऐसे समय में कोई भी बस उसके जरा सा हाथ को टच करके उसकी सारी ऊर्जा निकाल सकता है। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा जो कि जोली आपको जस्ट ऐसे करके थोड़ा सा हाल सा पूछते कि क्या सिन्हा जी, क्या सिन्हा जी, बस हाथ टच किया, एनर्जी ले ली आपकी। बहुत सारे लोग तो इससे भी आगे के लेवल पे जाते, वो आपसे नज़रें मिला करके आपकी आंखों में आंखें डाल करके आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। और बहुत सारे लोग अपने कमरे में बैठे बैठे ऊर्जा खींच लेते हैं। इन सबसे बचने के लिए एक तो आपको वल्नरेबल नहीं रहना है, और सुंदर व्यक्तियों के मुँह में मत पड़िए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर से सुंदर है इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके लिए अच्छी है। किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी के बोलने का अंदाज अच्छा है, और अगर कोई चीज़ अच्छी है ना अंदर से, तो उसको ऊपर से अच्छा दिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ जो अंदर से अच्छी है ना, अक्सर वो ऊपर से अच्छी नहीं होगी दिखने में, और ऊपर से अच्छे दिखने के प्रयास में अंदर पे जो वर्क किया जाना चाहिए ना, वो वर्क बिल्कुल छूट जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर से आप अच्छे नहीं दिखिए, लेकिन अंदर के संसार को भी थोड़ा अच्छा रखिए। लेकिन ये बातें तो थोड़ी सी हायर स्पिरिचुअल लेवल की हैं। इस दुनिया में जीने के लिए आपके लिए बेहद मायने रखता है कि अपने प्लान्स को रिवील ना करें, अपनी इनकम को रिवील ना करें, और जब भी ओकेजनली या कैजुअली, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ कोई आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव शक्तियाँ, आपको पहले पता नहीं था, पता चल गया, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उससे पहले आप एक सिस्टम डेवलप कीजिए। कीबोर्ड में एक प्री टच होता है, एक आफ्टर टच होता है, कि जैसे कि मैं कीबोर्ड में कोई की दबा रहा हूँ तो जब तक दबा रहेगा गिटार का साउंड साइलेंट हो जाएगा, लेकिन जब मैं छोड़ूंगा तो छोड़ने के बाद एक आफ्टर टच, एक छोटी सी झनकार आएगी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ और भी एडवांस लेवल की सुरक्षा कवच में। कोई अगर आपकी एनर्जी स्टील करके ले गया है तो उस एनर्जी को वापस भी आप ला सकते हैं, वापस ला सकते हैं। आप ले गया है, ले जाने दीजिए, लेकिन फिर वापस ले आइए। लेकिन इसके लिए ध्यान सीखना होगा। इस दुनिया में अगर आप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं तो आप एक तरह से चीते के लिए, तेंदुए के लिए आप प्रोटीन जमा कर रहे हैं, बेकार है। अगर आपके पास कोई सुरक्षा का तंत्र नहीं है, कोई सुरक्षा का सिस्टम नहीं है, तो आप उस हिरण के समान हैं जो तेंदुओं के लिए अपने शरीर में प्रोटीन जमा कर रहा है। कितना भी पैसा कमाए, या पैसा कमाने का जो जिसे हम अर्निंग पोटेंशियल कहते हैं, कुंडली के दूसरे भाव से दिखा जाता है, ये सब चोरी हो जाने वाली चीज़ें हैं। जो व्यक्ति जीवन में ध्यान नहीं करता है उसकी बिसात क्या है? उसकी बिसात तो एक सूखे पत्ते के बराबर भी नहीं है, क्योंकि सूखा पत्ता भी उसकी डेस्टिनी है। लेकिन अगर आप सूखे पत्ते की तरह उड़ेंगे तो ये तो बहुत ही ग्लानि की बात है। अगर आप जिंदा हैं तो एक बार इसकी खनखनाहट आने दीजिए, इसकी गूंज सुनाई पड़नी चाहिए, एक सूखे पत्ते की तरह नहीं कि कब उड़ गया, किधर गिर गया, पता भी नहीं चला। इंसानी जीवन को ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानी जिंदगी कुछ ऊपर उठने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए है। और
बाहर के गुरु भी ठीक हैं, लेकिन अंदर का गुरु जब तक जागृत नहीं हुआ है, अंदर की अवेयरनेस जब तक जागृत नहीं हुई है, जब तक अंदर का साक्षी प्रकट नहीं हुआ है, तब तक कौन आपको बार बार बचाएगा, कौन आपकी मदद करेगा। इसलिए अंदर के गुरु को मेडिटेशन से जगा लीजिए। धन्यवाद।